नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बात करेंगे उड़ीसा के बालासोर में दर्दनाक हादसे में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है और अब बढ़कर 233 तक पहुंच गई है, जबकि 900 से ज्यादा यात्री अभी भी घायल हैं, जिन्हें शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। फिलहाल मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। पिछले 12 घंटे से राहत बचाव कार्य चल रहा है। 3 ट्रेनों की टकराने से यह हादसा हुआ। वहीं भीषण ट्रेन हादसे के बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज एक दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है। थोड़ी देर में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक भी घटनास्थल पर पहुंचेंगे और इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 12-12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे, मुआवजा दी जाएगी। और वहीं ट्रेन हादसे को लेकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दर्दनाक हादसा, चीख पुकार मौके पर मच गई। 3 ट्रेनें आपस में टकराई, जिसमें से एक मालगाड़ी थी और हॉस्पिटल में 900 से ज्यादा लोग भर्ती हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मृतकों की संख्या बढ़कर 233 हो गई है। वहीं राजकीय शोक की घोषणा नवीन पटनायक ने की है। थोड़ी देर में घायलों से, मृतकों से मिलने पहुंचेंगे और 12-12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो तस्वीरें और ओड्राफ जैसी सारी रेस्क्यू टीम्स और एजेंसी वॉर फुटिंग पर काम कर रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि अगर यहाँ पर कोई फंसा है तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बालासोर ओडिशा से कैमरा पर्सन देवाशीष बोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। ये दर्दनाक हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उड़ीसा के बालासोर में ये दर्दनाक हादसा हुआ। 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई और इस दौरान आपको बता दें कि 233 तस्वीरों में आपको साफ नजर आएगा कि ये कोच जो है यहीं से किस तरह पटरी से उतरना शुरू हो गई। आपको दिखेगा ट्रैक्स कहाँ पर है और उसके जो है यहाँ पर व्हील्स आपको कहाँ दिखेंगे। एकदम जो है यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये पटरी से उतर गई है और उसके थोड़े ही आगे जितने आपको बोगी दिखेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर टॉपल हो चुके हैं, ऑपोजिट लाइन में जाकर पहुंचे थे। और जो है यहाँ पर आपको दिखेगा कि ट्रैक्स भी जो है वो भी टूट गए हैं। आप देखिए यहाँ पर आप किस तरह यहाँ पर इम्पैक्ट हुई है। इतनी ज्यादा भयावह तस्वीरें हैं और इम्पैक्ट इसका इतना ज्यादा है कि ये जो पटरी से उतरने के बाद यहाँ की तस्वीरों में साफ होता है कि ये जो ट्रैक्स है वो भी टूट गए हैं और उसके आगे आपको दिखता रहेगा कि एक के बाद एक जितनी बोगियां थी वो यहाँ पर टॉपल होती है। और साथ ही जो पास का जो ट्रैक है जिसमें यशवंतपुर एक्सप्रेस थी उसमें साइड कोलाइड होती है और आगे जाके उसे टक्कर मारती है, जिस वजह से यशवंतपुर के भी जो 2 बोगी हैं वो भी डिरेल हो जाते हैं। और आप देखिए ये तस्वीरों में साफ जाहिर हो रहा है कि डिरेलमेंट के बाद जो है यात्रियों को कितनी चोटें आई होंगी और इसके बाद आगे और भी ज्यादा जो है चोटें आई हैं यात्रियों को। और सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि 200 से ज्यादा यात्रियों की जान गई है और 900 यात्रियों को जो है गंभीर रूप से चोटें आई हैं। बालासोर कैमरा पर्सन देवाशीष बोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। ये हॉस्पिटल की तस्वीरें, दर्दनाक तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं कि लोग एडमिट हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स की ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। जख्मी हैं, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और ऐसे में 233 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं और इनका ट्रीटमेंट अलग अलग हॉस्पिटल्स में चल रहा है। और ऐसे में इस पर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। ये उड़ीसा के बालासोर में दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें मरने वालों की तादाद बढ़कर 233 तक पहुंच गई है, जबकि 900 से ज्यादा यात्री घायल हैं, जिन्हें शहर के अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया गया है। फिलहाल मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है।
पिछले 12 घंटे से राहत बचाव कार्य जारी है। 3 ट्रेनों की टकराने से यह हादसा हुआ है। वहीं भीषण ट्रेन हादसे के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज एक दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है। थोड़ी देर में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक घटनास्थल पर पहुंचेंगे और इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 12-12 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। ट्रेन हादसे को लेकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शोक व्यक्त किया है। मौके पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये दर्दनाक हादसा, मौके पर चीख पुकार मच गई। कल देर शाम 6:15 के आसपास यह हादसा हुआ और ऐसे में अब हेल्पलाइन नंबर भी कई जारी किए गए हैं। तो वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि मृतकों की संख्या बढ़कर 233 पहुंच गई है। 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिनका अलग अलग हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट चल रहा है। 3 ट्रेनें आपस में टकराई, जिस वजह से यह हादसा होने की बात सामने आई। तीनों में से एक मालगाड़ी है, 2 पैसेंजर ट्रेन। वहीं आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये खौफनाक तस्वीरें आप ये देख रहे हैं कि पट्टियां बंधी हुई हैं, लोगों को डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सवार थे कि अपने अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, लेकिन क्या पता था ये एक ऐसा हादसा हो जाएगा जो इतनी सारी जिंदगियां ले लेगा। इतने सारे लोग मौत के गाल में समा गए। 233 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि होती हुई सामने आई है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ओडिशा के बालासोर में दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 233 लोगों की मौत की खबर, 900 से ज्यादा लोग घायल। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी घटनास्थल पर पहुंचेंगे। वहीं मृतकों के परिजनों को 12-12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। ये दर्दनाक हादसा, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए किस तरह से जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त ये ट्रेन पटरी से उतरी हुई, पलटी हुई 2 ट्रेनें ये नजर आ रही हैं। मौके पर आप देख रहे हैं कि टीमें लगी हुई हैं राहत बचाव कार्य में। जब यह हादसा हुआ, मौके पर चीख पुकार मच गई। दर्दनाक हादसा, सहमात देने वाला ये हादसा। $233 लोगों की मौत की खबर। ये दर्दनाक हादसे की तस्वीरें। 3 ट्रेनें टकराई। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 233 पहुंच गई है। रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि धीरे धीरे अब इस ट्रैक को क्लियर किया जाएगा, क्योंकि रेलवे के अधिकारी अब यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना है, ये देखा जाएगा कि आखिरकार ट्रेन में कोई प्रॉब्लम थी या फिर ट्रैक्स में प्रॉब्लम थी। और थॉरो इन्वेस्टिगेशन के लिए ये ज़रूर किया जाएगा कि जो यहाँ पर टॉपल हुई जो है यहाँ पर बोगिया, उसे यहाँ पर हटाई जाएगी। इसलिए मौके पर आपको दिखेगा कि ये क्रेन पहुँच गई है। से ये जितने भी डिरेल हुए कमरे, इन्हें फिलहाल हटाया जाएगा। और आप देखिए ऊपर, आप देखिए क्योंकि ओवरहेड जो लाइंस है वो उसे क्षति पहुंची है। तो ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 233 हो गई है। यहाँ रात भर और रेस्क्यू ऑपरेशन चला और अस्पतालों में घायलों का अंबार लगा हुआ है। ओडिशा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। पहले आप देखिए ये जो यहाँ से जो बॉगी आती है, आप देखिए यहाँ पर, और ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है
चेन्नई सियालदा चेन्नई शालीमार एक्सप्रेस है और ये एक नंबर कहा जाता है कि ये ट्रेन आई। आप देखिए कि किस तरह से मैं इस ग्राउंड पे अब देखिए कि पूरी तरह से मैं आपको कैमरामैन को कहूँगा कि आप देखिए कि किस तरह से ये जो वहाँ से आई और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसको 2 नंबर पे जाना था, लेकिन 1 नंबर पे ये सिग्नल मिल गया, इसीलिए ये इधर 1 नंबर पे जाने के कारण जहाँ मालगाड़ी लगी हुई थी तो वहाँ पर टक्कर मारी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं। आप देखिए कि मैं उसी ट्रैक पर अभी मौजूद हूँ। हमारे साथ एक स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद थे, उनसे मैं बात करता हूँ। आप बताइए कि क्या थी यहाँ की स्थिति? सर देखिए, मैं इधर का स्थानीय लोग हूँ, मेरा नाम शरद सामल है। वहाँ से 6:40 पर करमंडल एक्सप्रेस शालीमार से चेन्नई जा रहे थे सर। 6:40 पर, ठीक है सर। वो ट्रेन सर 2 नंबर पर जाना था सर। वो ट्रेन 2 नंबर पर जाना था, लेकिन 1 नंबर पर वो मालगाड़ी खड़ा हुआ था। 1 नंबर पर मालगाड़ी खड़ा हुआ था सर। लेकिन सर कैसे हो गया, उनका ट्रैक चेंज नहीं होगा या फिर थ्रू सिंगल लाइन सर हो गया। तो देखिए ना सर, वो फिर शालीमार बहनागा के पास यह हादसा, दिल दहलाने वाला यह हादसा है। ओडिशा के बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन के पास हुआ यह हादसा वाकई में दिल दहलाने वाला है। शुक्रवार शाम को हादसे की खबर जब टुकड़े टुकड़े में सामने आई, पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर की खबर आई थी। इसके बाद इसमें हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर की भी बात सामने आई और देर शाम तक ये स्थिति साफ हुई कि तीनों ट्रेनें आपस में टकराई थी। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई वह भयावह है। उन्हें देखकर अंदेशा लगाया जा सकता है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार बढ़ती हुई संख्या अब 233 हो गई है। पहले 30 लोगों की आई मौत की खबर, फिर 50, 70 पहुंची, 120 और उसके बाद अब 233 लोगों की मौत की खबर ये मिल रही है। वहीं आपको बता दें पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। उस वक्त की तस्वीरें हैं, ये शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस है और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से शीशे को तोड़ा गया है, क्योंकि जो स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे थे और जो अंदर यात्री फंसे थे उन्हें बाहर निकालने के लिए ये शीशे यहाँ पर तोड़े गए। तस्वीरों में देखिए आप, यहाँ पर जो शीशे यहाँ पर आपको पड़े हुए दिखेंगे और कुछ के जो तोड़ दिए गए, ये इसलिए किए गए क्योंकि काफी समय लग रहा था रेस्क्यू रिलीफ टीम्स को मौके पर पहुंचने के लिए, लेकिन सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया वो स्थानीय लोगों ने। आस-पास में ही रहते हैं और वो संग जो है यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद ही उन्होंने इन यात्रियों को शुरू कर में साफ होता है कि आप देखिए अपना सामान वगैरह सब कुछ बाहर फेंक कर वो लोग जल्द से जल्द बाहर आना चाह रहे थे। ऐसे में स्थानीय लोगों ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है और उन्होंने उनकी मदद की। और जहां तक रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस की बात है, मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखिए अभी भी राहत बचाव कार्य जो है वो चल रहा है। एनडीआरएफ के जो यहाँ पर जवान है वो पहुंचे हैं और यहाँ पर अभी भी जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि अब जो अंदर फंसा होगा उनके बचने के चांसेस काफी कम है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं से जो लेकिन लगातार हमने देखा कि रात भर ये रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस चलता रहा और आज सुबह भी एक के बाद एक जो है यहाँ पर बॉडीज के निकलने का सिलसिला चलता चला जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि ओडिशा के जो चीफ सेक्रेटरी दिया है कि अभी तक 233 यात्रियों की मौत हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हादसे पर दुख जताया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताते हुए कहा है कि ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस की दुर्घटना का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। इस हादसे में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों के साथ हमारी गहन संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। भगवान जगन्नाथ सभी की रक्षा करें। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले में, इस हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट लिखा है। वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं
और आप देख सकते हैं कि दर्दनाक हादसा हुआ है। इसमें 3 ट्रेनें आपस में टकराई, जिसमें से एक मालगाड़ी है। हादसे में मृतकों की संख्या 233 हो गई है, जो आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसी तस्वीरें नजर आ रही है, भयावह तस्वीरें नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना अत्यंत दुखदाई है। मौके पर चीख पुकार मच गई थी और ऐसे में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने अब मामले में कहा है कि एक दिन का राजकीय शोक होगा और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि घटनास्थल पर वो कुछ देर में पहुंचेंगे। मृतकों के परिजनों को 12-12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। घायलों के लिए उचित इलाज दिया जाएगा। पीएम मोदी ने भी मामले में मौके पर कहा है कि फौरी तौर पर सभी को मदद मिले। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक व्यक्त करते हुए यह आश्वासन दिया है कि सभी को पूरी मदद दी जाएगी। और 233 हो गई है मृतकों की संख्या। यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दर्दनाक ये हादसा देर शाम कल ये हादसा हुआ उड़ीसा के बालासोर में। बता दें कि बहनागा बाजार स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। दिल दहलाने वाला हादसा है। शुक्रवार शाम को हादसे की जैसे टुकड़ों टुकड़ों में ये खबर सामने आई। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर की खबर आई थी। इसके बाद इसमें हावड़ा एक्सप्रेस से टक्कर की बात भी सामने आई और देर शाम ये जो स्थिति थी, ये 3 ट्रेनों के ये आपस में टकराने की वजह से हादसा हुआ, ये साफ हो गई। शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस के B2 कोच में हम मौजूद हैं। यह आखिरी ऐसा कोच है इस ट्रेन का जो डिरेल नहीं हुआ है। इसके बाद से B2 के बाद जितनी बोगियां हैं वो डिरेल हो चुकी हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं इस बोगी के, तो आपको अंदाजा होगा कि आखिरकार उस वक्त किस डर के साए में यहाँ पर यात्री जो है वो मौजूद थे। आप देखिए सबका सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। जिसके हाथ में जो आया वो अपनी जान बचाने के लिए इस ट्रेन से उतर गया। हालांकि ये कुछ लोग ऐसे हैं जो लकी थे, लेकिन इसके बाद से अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो बेहद डरावनी तस्वीरें हैं। आप देखिए, हम दिखा रहे हैं कि इसके बाद की जो बोगी है उसका क्या यहाँ पर हालत है। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये B2 के बाद की बोगी है और आप देखें चूंकि B2 डिरेल नहीं हुई है और उसके बाद का कमरा आप देखिए किस कदर ये यहाँ पर तबाह हो चुका है। हम जहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं, इसके आगे अगर हम जाते हैं तो हमें दिखेगा अभी भी राहत बचाव कार्य चल रहा है और यात्री जो है अभी भी कईयों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। कई ऐसी एजेंसी है जो राहत बचाव कार्य में फिलहाल लगी हुई है, चाहे ODRAF हो, NDRF हो, SDRF हो, साथ ही आर्मी का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है। यहाँ तक ये आखिरी वैसा बोगी है जो डिरेल नहीं हुआ है। इसके बाद की जितने भी बोगी है वो सारे के सारे डिरेल हो चुके हैं। हालांकि आप देख सक रहे होंगे कि ये वाला जो है किस तरह जो है ये टिल्ट हो चुका है। 200 से ज्यादा यात्रियों की जो है मौत हुई है और साथ ही 900 से ज्यादा यात्रियों को चोटें आई हैं। बेहद दर्दनाक हादसा और उससे भी ज्यादा भयावह तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। बोगीज कैसे टॉपल हुए और ऑपोजिट ट्रैक में जाकर आ पहुंची और इसके आगे के ट्रैक्स का जो है क्या हश्र हुआ वो आपको दिखेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुंचेंगे और इस मौके का जायजा लेंगे।